नमस्कार। पिंकप्रेन्योर भारत की लक्ष्मी में के एपिसोड नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। मैं सुनीता नंदवानी, फाउंडर मनीषा महेश्वरी एंड को फाउंडर मिस्टर राजेश महेश्वरी की तरफ से आप सभी का पिंकप्रेन्योर आत्मनिर्भर भारत की लक्ष्मी के एपिसोड 4 में स्वागत करती हूँ। पिंकप्रेन्योर जैसा कि नाम ही बताता है, ये फीमेल्स के लिए बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हम वोकल फॉर लोकल को एनकरेज करते हैं और हम चाहते हैं कि हर फीमेल आत्मनिर्भर बने और आगे बढ़े। अगर एक फीमेल ही फीमेल का साथ देगी तो हम सभी मिलके बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आज के इस एपिसोड में हम मिलने वाले हैं बिजनेस वुमेन प्रतिष्ठा पांड्या जी से। मैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। प्रतिष्ठा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पिंकप्रेन्योर गुड के इवनिंग। प्लेटफॉर्म पे। वेरी गुड इवनिंग। आप एक प्राउड पिंकप्रेन्योर मेंबर तो हैं ही, साथ में आप एक बहुत ही यूनिक बिजनेस से जुड़ी हैं। ऐसा बिजनेस जो शायद फीमेल्स तो करती ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपने ऐसा एक यूनिक बिजनेस चुना एंड आप काफी अच्छे से ये बिजनेस कर रही हैं। प्रतिष्ठा जी, मैं आपका इंट्रो दूं इससे पहले मैं ये चाहूंगी कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। यस, गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक यू पिंकप्रेन्योर प्लेटफॉर्म जिसने आज हमें ये मौका दिया, ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम लोगों को जी सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में बता सके, जागरूक कर सके उन लोग, जिससे वो जी परिवार की अपनी अपने बिजनेस की सभी की सिक्योरिटी कर सके, सेफ्टी कर सके और इसके बारे में जागरूक हो सके। ये है हमारी समझ सिस्टम एंड सॉल्यूशन करके फर्म है वेस्ट सूरत और हमारी ब्रांच ऑफिस ओके। बागी और हमारे 350 सेटिस्फाइड क्लाइंट है। वेरी गुड। जी मैम, आप ये इस बिजनेस में कितने समय से जुड़ी हैं? हम लोगों को 2012 से इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं। 8 इयर्स एक्सपीरियंस हो गया है हमको। अनेबल टू हियर यू मैम। शायद कुछ कनेक्शन में इशू हुआ है, आपकी मुझे आवाज नहीं आ रही है। मैम 8 इयर्स हुए हमें इस बिजनेस में। एक मिनट रुकिए, मैं दोबारा से जोड़ती हूँ। प्रॉब्लम हो रही है, बार बार वॉल्यूम नहीं जा रही। हमको नहीं आ रही। दोबारा रिकनेक्ट कर रही हूँ मैं। क्यों ज्वाइन नहीं कर पाए? लीव करना होता है आपको। मेरे को थोड़ी लीव करना। हाँ, जी, अभी आपकी आवाज आ रही है। यस। आप मुझे सुन पा रही हैं मैम? कुछ कनेक्टिविटी इशू हुआ होगा, कोई बात नहीं। थोड़ा बहुत कनेक्टिविटी इशू होता रहता है। जी, आप बता रही थी आप इस बिजनेस में कितने समय से जुड़ी हैं? यस मैम, हम लोग इस बिजनेस में 2012 से जुड़ी हुई हैं और 8 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है अभी इस फील्ड में। ये है और हमारे वाह। 350 प्लस सर्टिफाइड क्लाइंट भी हैं अच्छे, जैसे ओके। अपना गोल्ड है, जैसल है, वीआर मॉल है। इस टाइप के काफी अच्छे ओके। क्लाइंट भी हैं हम लोगों के पास में। ओके फाइन, दैट्स रियली गुड मैम। मैम, आपके पास कौन कौन से सिस्टम्स हैं? एक्चुअली सिस्टम्स में बहुत सारे सिस्टम्स आते हैं, तो आपके यस पास कौन कौन से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सिस्टम्स अवेलेबल है? मैम, हमारे पास में सीसीटीवी कैमरा, सर्विलेंस सिस्टम, वीडियो डोर फोन, डोर लॉक आता है, एक्सेस कंट्रोल लॉक, वो भी है, फायर अलार्म सिस्टम, फायर का हर टाइप का सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी का, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड फायर ओके। के सब, इंट्रूजन अलार्म सिस्टम, जी। ऐसे मैनी मोर प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है सिक्योरिटी से रिलेटेड। अक्सर वैसे देखा जाए तो सभी प्रोडक्ट सिक्योरिटी से रिलेटेड हमारे पास में अवेलेबल है। तो जी, एक्चुअली क्या होता है ना मैम, जब हम किसी मॉल पे जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं या कहीं भी, आजकल तो हर जगह ये लिखा होता है, आप सीसीटीवी कैमरा की कैद में हैं, राइट? यस तो अगर हम यस सिक्योरिटी सिस्टम की बात करें,
तो माइंड में सिर्फ एक ही चीज आती है, एक ही नाम आता है, दैट इज कि सीसीटीवी, सिक्योरिटी Yes. सिस्टम मतलब सीसीटीवी। वो एक्चुअल में क्या है, वो एक बेसिक नीड है सिक्योरिटी की। वो कहते हैं ना जी कि सीढ़ी, पहली सीढ़ी सिक्योरिटी की कैमरा ही कहलाता है कि भाई वो है तो जी उससे हम क्या कर सकते हैं, बहुत चीजें कर सकते हैं। उससे हमारी सिक्योरिटी भी होती है, सेफ्टी भी होती है, और ऊपर से हम उसमें मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। सपोज आज अपनी 4 जी ब्रांचेस चल रही है, अब अपने हर जगह तो जी हर टाइम नहीं अवेलेबल हो सकते, तो उसमें हम क्या जी करते हैं कि कैमरे में अपना देख सकते हैं, हर जगह से जी प्रोसेसिंग कर सकते हैं कि भाई अपनी इस यूनिट पे क्या काम हो रहा है, इस यूनिट पे क्या काम हो रहा है, तो अपने मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि वर्कर्स जी। एम्प्लॉयज क्या कर रहे हैं। वो नहीं तो अक्सर हम्म। जनरली क्या होता है, ऑनर चला गया, वर्कर्स को लगता है अरे ये तो चला गया ना, अब अपने शांति आधा घंटे के लिए बैठते हैं तो जी उससे अपने जी को जी पता चलता बिल्कुल। है कि अपने जी रिकॉर्डिंग देखते हैं, मॉनिटरिंग कहीं से भी करके वर्कर्स जी क्या कर रहे हैं, कोई हमारे पीछे से क्या कर रहे हैं। ऊपर जी से जी प्रोसेस बिल्कुल। कंट्रोलिंग कर सकते हैं, अपने प्रोसेस कंट्रोल, जैसे कि अभी कहीं पे भी अपनी यूनिट चल रही है, कपड़े का काम है, फैक्ट्री है चल रही है, तो अपने देख रहे हैं और वहां सपोज कुछ गलत हो रहा है तो अपने को पता चल रहा है, तो अपने ऑल ओवर जी कहीं भी बाहर गए हुए हैं तो अपने बता सकते हैं उनको कि ये चीज गलत हो रही है और इसको इस तरीके से अपने कर रहे हैं तो ये ठीक हो जाएगी, क्योंकि वो अपने को दिख रहा होता है लाइव कि वहां पे जो जी काम हो रहा है वो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। प्लस सीसीटीवी जी। क्या काम करता है, रोबोट का काम करता है एक तरीके से देखा जाए तो। वो एक रोबोट भी हम्म। कहलाता है कि जब अपने वहां अवेलेबल नहीं है तो अपनी जगह वो वहां खड़ा हुआ है और वो सब कुछ देख रहा है जी जी जिसका लोगों को जी एक भय भी बिल्कुल। रहता है, अरे यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, हमें यहाँ कुछ गलत नहीं जी करना है। ऐसा लोगों के जी अंदर एक डर होता है सीसीटीवी कैमरा लगने डर से। होता है। हाँ। जी। एंड आजकल सभी लोग सीरीज बहुत देखते हैं, टाइम सबके पास बहुत है, तो सीरीज Yes. में, मूवीज में हर जगह ऐसा रहता है कि सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी फुटेज। तो सारी चीजें जो आज मैं कहूँ कि क्राइम में ले लीजिए, किसी भी चीज में ऐसे हर एक चीज बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है। कोई भी क्राइम अगर होता है तो हम इजीली पकड़ सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस Yes. सीसीटीवी फुटेज, जैसा कि ये सुनने में आता है, रोज देखते Yes. हैं, रोज सुनते हैं। तो मैम हमें इसकी इतनी ज्यादा जरूरत क्यों पड़ती है? पहले भी तो हम जीते थे बिना सीसीटीवी कैमरा के, तो आज इतनी जरूरत क्यों है इसकी? हेलो। जी मैम। वाईफाई अच्छे ना इट्स ओके, आपकी आवाज आ रही है, आवाज प्लीज ही नहीं आ रही। कंटिन्यू। हेलो। आपकी आवाज आ आवाज रही है मैम। आवाज नहीं रही, अभी मैम जता रहा क्यारेक હું જતી રહું। हेलो। आपकी आवाज आ रही है मैम। आ रही है, अच्छा हेलो, हाँ मैम हाँ बोलिए आ रही है। मैम हाँ अभी क्या होता है तो हम जनरली पहले सीसीटीवी कैमरा जी तो वेजिटेबल शॉप या पान शॉप भी है ना, तो वहां पे भी अवेलेबल, भी तो कंपलसरी जैसा हो गया है कि भाई उसके बिना नहीं है, ऐसा है ये है। जी ओके। सीसीटीवी में जैसा मैंने कहा कि हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमें दिखता है कि आप सीसीटीवी कैमरा की कैद में हैं, तो इट इज यस। नॉट ओनली सीसीटीवी। मुझे ऐसे यस। लगता है, आई पर्सनली फील कि इसमें बहुत सारे और प्रोडक्ट्स भी आते हैं जो मैंने यस। सुने हैं। तो मैं यस। एक एक करके थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी। सबसे पहले तो सीसीटीवी कैमरा सिस्टम के बारे में ही बताइए, उसके बाद मैं दूसरे प्रोडक्ट्स के बारे में इसमें जानना भी तो अलग चाहूंगी। अलग टाइप के आते हैं, आपको कहाँ पे जरूरत है इस चीज की, अपने को कितना स्पेस है, किस यूनिट में लगाना है, उस हिसाब से अलग अलग आते हैं। वीआर कैमरा आता है, और अपना जी बुलेट कैमरा आता है, डोम कैमरा आता है। जी जो बुलेट कैमरा वगैरह है ये अपने आउटडोर यूनिट पे ज्यादा यूज किए जाते हैं, और ये डोम कैमरा वगैरह अपने इंडोर यूनिट में यूज किए जाते हैं। तो अपने जिस वर्क के हिसाब से उस हिसाब से वहाँ वो कैमरा यूज किया जाता है, ऐसा है। ओके। एंड मैंने एक और सुना है, वीडियो डोर फोन। तो यस। मैंने कभी देखा नहीं है, मैंने सिर्फ नाम सुना है कि वीडियो डोर फोन भी कुछ होता है। तो मैम आप बताएंगे प्लीज कि ये क्या होता है? मैं मेरे को ऐसा लगता है कि वीडियो डोर फोन एक अगर अपने लाइफ के लिए बहुत जरूरी चीज है, अपनी सेफ्टी के लिए। ये है देखा जाए तो अपने, ये अक्सर अपने घर वगैरह में यूज किया जाता है, ऑफ बंगलो है, फ्लैट है, इन सब चीजों पे ज्यादा यूज करते हैं इसका। उसका क्या है मेन तो मैम, अपने जैसे कहीं भी हैं, जॉब करते हैं, बाहर हम्म। वर्क करते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ, बच्चे घर पे अकेले होते हैं, एल्डर्स होते हैं अपने, जी वो भी घर में अकेले होते हैं, तो उनकी सेफ्टी क्या जी है, उनकी सेफ्टी क्या है,
बच्चे हैं, अभी किसी ने बेल बजे है, डोरबेल बजे है, गेट खोल देंगे तुरंत। उनको क्या पता जी। कौन आने वाला है, या एल्डर्स है उनको क्या पता कौन आने वाला है। तो उससे क्या होता है, अगर वो बेल बजाते हैं, उसका क्या होता है, एक यूनिट बाहर होता है, आउटडोर यूनिट, और एक इनपुट यूनिट होता है वीडियो डोर फोन में। तो एक सिंपल एक बेल आउटडोर पर लग जाता है, अगर वो बेल बजता है तो अंदर अपना जो डिस्प्ले लगा हुआ है वहां पे आपको दिखेगा कि कौन आपके घर पर आया है। और जब वो दिखेगा कि कौन घर पे आया है तो आपको पता चल ही जाएगा कि ये अननोन पर्सन है कि नोन पर्सन है। और जब आपको पता चलता है कि ये अननोन पर्सन है तो आप उसको वहीं से पूछ सकते हो क्वेश्चन कि भाई आपको क्या काम है, आप किस काम के लिए आए हैं, और आपको उसकी जरूरत नहीं लगती है या आप उसको आपको नहीं एंटरटेन करना है तो आप उसको वहीं से वहीं अलविदा कर सकते हैं, आपको गेट खोलने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको कोई ऐसा इशू, सेफ्टी रहती है कि कोई भी अपने घर में, आजकल देखा होगा न्यूज में, न्यूज़पेपर में कितने केसेस ऐसे आते हैं कि गेट खोला तुरंत उन पे हमला कर दिया, या किसी बहाने से, मार्केटिंग के बहाने से आते हैं लोग। तो ऐसे केसेस बहुत होते हैं, तो ये सेफ्टी पॉइंट से बहुत अच्छा है होम सेफ्टी के लिए देखा जाए। मीन्स ये एक ऐसा फोन होता है जिसे डोर पे लगाया जाता है। यस मैम, हाँ, ये डोर पे एक फोन होता है, माइक सिस्टम, स्पीकर सिस्टम, वो लगती है, और ओके। एक अंदर होता है अपना डिस्प्ले के साथ में होता है स्पीकर। तो उससे क्या होता है, वो ओके। स्पीकर से में बात कर सकते हैं, बात हो पाती है अपने। ओके। 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 और इसमें मीन्स और डोर के इधर और उधर। हाँ, जी। अपने नॉर्मल बेल जो लगता है ना, बेल की जगह ही स्विच लग जाता है, उसमें जी। स्पीकर होता है और अंदर अपना कैमरा ओके। होता है, वो डिस्प्ले जो होता है उसमें कैमरा जी। होता है। जी। ऊपर से अपने ओके। क्या है इसमें, इस तरीके का भी आता है कि अगर सपोज आप बाहर हो, आप घर पर नहीं हो, तो आपका जी। बेल बजे, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई आया कि नहीं आया। तो इसमें आगे की यूनिट भी आती है कि अपने फोन पे कनेक्ट हो जाता है। अगर आप घर पे नहीं हो तो आपके फोन पे कॉल आ जाएगा, बेल फोन पे बजेगा, तो आप ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी ओके। हो, पता चलेगा कि मेरे घर कौन आया राइट। है। देख सकते हैं उसमें कि मेरे घर ये पर्सन आया, और आप उससे डायरेक्ट बात भी कर सकते हो फोन से, वो आपके गेट के बाहर खड़ा है ना, उस स्पीकर में सुनाई देता है कि हाँ, आप उससे वहाँ बात कर सकते हो जो भी है। दैट्स रियली ग्रेट सिस्टम मैम। एक और आता है मैम, डोर लॉक असेस कंट्रोल सिस्टम। अभी अभी आपने बताया वीडियो डोर फोन। ये यस वीडियो यस डोर फोन और डोर लॉक असेस कंट्रोल सिस्टम, क्या फर्क यस है मैम? मैम, डोर लॉक एक्सेस सिस्टम जो होती है ना, वो किसमें यूज होता है, अपने जैसे पर्सनल ऑफिस है अपनी, अपने वहाँ किसी जी। अपने सिवाय कोई नहीं जाना चाहिए, अपनी सिक्योरिटी चाहिए अपने को कि भाई मेरे अलावा यहाँ मेरा जो भी है कोई और नहीं देखना चाहिए, या कोई मेरी ऑफिस में नहीं जाना चाहिए, या हमारा लॉकर है, हमारा लॉकर हमारे सिवाय कोई नहीं खोलना चाहिए। इस तरीके का अपने को जहाँ पे सेफ्टी जी। का दिखता है कि इस चीज को मेरे अलावा मेरी इस चीज को कोई नहीं लेना चाहिए, वहां पे हम इस डोर लॉक को जी। यूज करते हैं। ये इसका अपना वही पासवर्ड होता है, कार्ड होता है, या रिमोट सिस्टम होता है कि इस रिमोट से ही अपने खोल सकते हैं। इस तरीके का होता है, ये पूरा मैग्नेटिक लॉक होता है एक, ये है मैम। ये भी ओके। एक बहुत बेनिफिट वाला है, जब अपनी अगर पर्सनल ऑफिस होती है तो उसमें बहुत अच्छा यूज होता है, जब बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं तो हर कोई अपने ऑफिस में ना घुस जाए। अभी अपने को नहीं याद रहता ना कि बार बार अपने लॉक करके जाएंगे ऑफिस को, निकल गए अपने ऑफिस में तो वो क्या, दरवाजे बंद किया तो मैग्नेटिक होता है, वो तुरंत लॉक हो जाता है, फिर जब अपने आएंगे अपना कार्ड एक्सेस करेंगे तो ही वो खुलेगा, या अपना रिमोट से अपने तभी खोल पाएंगे उसको, तो कोई अंदर नहीं जा सकते हैं। जी। ओके फाइन। मैम, फायर अलार्म सिस्टम तो हम सबने सुना है, फायर अलार्म सिस्टम होता है, बट आप एक्सपर्ट हैं तो आप प्लीज थोड़ा इसके बारे में बताइए। मैम, फायर अलार्म सिस्टम या फायर एक्सेस सिस्टम ये आज के टाइम में सीसीटीवी की तरह ही बहुत जरूरी सिस्टम हो गई है देखा जाए तो। अभी तो इसके लिए गवर्नमेंट भी बहुत बोलती है कि भाई फायर सिस्टम तो होनी ही चाहिए हर जगह, कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, बिल्डिंग हो, फैक्ट्री हो, शॉप जी। हो, तो वो लोग बोलते हैं कि जी। आपको सिस्टम रखना कंपलसरी है, अभी तो कंपलसरी जैसे ही कर दिया है। और उसमें अपना भी बेनिफिट है, अभी आपने देखा ही होगा कितने कांड हुए, तक्षशिला कांड हुआ, आगा मार्केट में कांड हुआ, ये जी। हुए थे जो जी। फायर हुआ था, तो कितने लोगों को जी। नुकसान हुआ ही जी। था। अगर ये सिस्टम जी। सब अच्छे से लोग फॉलो करें, लगाएं, उसका यूज करें, तो अपने इन सब चीजों से बच भी सकते हैं। और इसके बहुत सारे सिस्टम आती है इसमें भी, देखो जैसे अपना ब्लैंकेट आता है, फायर ब्लैंकेट आता है, फायर बोटल्स यूज होती हैं, फायर बॉल्स आती हैं, फिर अपनी पूरी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी आती है जिससे कि अपना पूरा पावर से चलता है, हूटर है, या स्मोक डिटेक्टर है, ये लगा के कि जिससे अपने को पता चले फायर हुआ है।
फायर हुआ है, कहाँ पर फायर हुआ है। बड़े जी यूनिट होती है तो कहाँ पे फायर होता है, हूटर, स्मोक डिटेक्टर ये सब लगाया होता है तो अपने को पता चलता है कि इस जगह पर जी फायर हुआ है, तो अपने उसी चीज को कवर करेंगे। आपको हर जगह दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मैं इस कोने में जाऊं, उस कोने कहाँ फायर हुआ है अपने को यही नहीं पता है। वो हूटर उसी जगह का जी बजेगा कि इस जगह पर अपना फायर हुआ है, तो अपने उसी चीज को करेंगे कंट्रोल। और अपने जैसे अभी है ब्लैंकेट है तो क्या है, अभी अपने किसी ऐसी शॉप है अपनी, वहां से अपने को निकलना है, सपोज फायर हुआ है कहीं, तो फायर ब्लैंकेट अपना सेफ्टी के लिए अच्छा रहता है कि अपनी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता और अपने उसमें से आग में से क्रॉस होके निकल सकते हैं। जो अक्सर अपने फायर फाइटर्स यूनिफॉर्म यूज करते हैं, इसी तरह एक फायर ब्लैंकेट आता है। फायर बॉल्स आती है, फायर बॉल्स क्या, अपने को कहीं दूर से आग दिख रहा है और अपने को बुझाना है तो क्या वो बॉल्स उसमें डालने का, बॉल्स अपने डालते हैं तो उससे वो आग बुझती है, ऐसा होता है। और फायर बोटल्स अक्सर आपने हर जगह देखा ही होगा, फायर बोटल्स तो देखने को नॉर्मली मिल ही जाती है, ये है। जी पर इसमें भी अलग अलग टाइप की फायर बोटल्स आती हैं, जैसे CO2 पाउडर वाली आती है, CO2 गैस वाली आती है। ये भी हमें अलग अलग जगह पे यूज किया जाता है। जैसे अभी शॉर्ट सर्किट होता है मैम, आग भी अलग अलग तरीके से लगती है, उसका कोई एक तरीका नहीं होता। अभी जी शॉर्ट जी सर्किट होकर बिल्कुल आग लग बिल्कुल। जाती है, कभी कभी आग कैसे लगता है, कपड़े की दुकान में आग लगी है, कभी ऑयल जी होता है, ऑयल के कारण आग लग जाती है। तो सब अलग अलग जी तरीके से, और अलग अलग तरीके पे अलग अलग तरीके की चीजें यूज की जाती हैं बुझाने के लिए। अभी सपोज शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और अपने उसमें पानी डालने जाएंगे तो अपने को ही नुकसान होगा ना, पानी से आग नहीं बुझा सकते ना, आप जी इलेक्ट्रिक में पानी कैसे डालोगे। तो उस जी समय पाउडर यूज किया जाता है, ये है, ऐसे ओके। ही है। मीन्स हाँ फायर अलार्म सिस्टम जो है, अलग अलग हाँ, तरीके से जो फायर लगती है उसमें अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, यस मैम, राइट। यस आज आपने जो मुझे नई बात पता चली आज आपसे, वो है फायर का जो आपने ब्लैंकेट बताया, वो यस बिल्कुल मैम, नहीं मुझे पता था कि ऐसा भी कुछ होता है जिससे यस आप खुद को कवर करके आराम से फायर से निकल सकते हैं, राइट। तो यस शायद ये फायर सेफ्टी सिस्टम तो गवर्नमेंट ने काफी कंपलसरी करा है, हर ये, जगह पे एक वो सिलेंडर जैसा तो रहता ही है। तो वो जो सिलेंडर रहता है उसका क्या यूज रहता है मैम? उसका यूज मैम ये होता है, उसमें भी टू टाइप्स का आता है, मैंने आपको ये बताया ना, एक गैस वाला आता है और एक पाउडर वाला आता है, जी दो तरीके का आता जी है। वहां पे अक्सर लोगों को दोनों ही रखना कंपलसरी होता है, क्योंकि आग किस तरीके का लगा है, अगर हार्ड चीज पे आग लगा है तो आपको कौन सा जी यूज करना है, और गैसेस जैसे ये इलेक्ट्रिक आग लगा है तो आपको कौन सा यूज करना है, इसलिए वो दोनों सिलेंडर रखने कंपलसरी होते हैं, CO2 और पाउडर वाला, ये है। उसका ओके यूज यही है जी मैम कि इलेक्ट्रिक में आग लगे है तो आप पाउडर डाल के ही बुझाओ, ये है। जी जी बिल्कुल, उसमें पानी नहीं डाल सकते हैं, जी बिल्कुल। यानी तो अपने ना देसी चीज यूज कर सकते हैं, अगर वो नहीं है तो उसकी अपने वो रेती आती है, समुद्र की जो रेती होती है रेती आती उसको है, जी कर जी जी सकते हो, वो डाल के बुझा सकते हो, अगर, पर वो आजकल हाँ, अवेलेबल नहीं होता है इसीलिए ये नहीं है लोगों होता के है पास। जी। क्या चीज कंपलसरी होती है गवर्नमेंट की तरफ से? गवर्नमेंट की गाइडलाइंस क्या कहती है मैम कि एक ऑफिस की बात करते हैं, यस, जैसे स्कूल्स में तो बहुत सारी चीजें अभी कंपलसरी कर दी है गवर्नमेंट ने, तो अगर एक ऑफिस की बात करें तो वहां पे सेफ्टी सिस्टम्स में क्या क्या चीजें कंपलसरी होती है? उनका तो यही कहना होता है अपनी सेफ्टी के, सबसे पहले तो फायर ब्लैंकेट होना ही चाहिए किसी के भी पास। वो तो मैं कहती हूँ हर किसी के पास ओके अवेलेबल होना ही चाहिए फायर ब्लैंकेट, क्योंकि अपनी बॉडी की सेफ्टी सबसे बड़ी सेफ्टी है। आज अपने हैं जी जिंदा तो बिल्कुल अपने हर चीज पर पहुंच जी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जी ये है। तो अपने फायर ब्लैंकेट तो सबके पास होना ही चाहिए कंपलसरी। उसके बाद अपना बोटल्स होता है, बोटल्स तो हर किसी को कंपलसरी शॉप में रखना ही होता है, 2 बोटल्स, एक CO2 बोतल और एक जी जी पाउडर। जी बॉटल्स, हाँ। एक्चुअली क्या होता है ना मैम, अगर मेरे जैसा कोई अननोन बंदा जिसे नॉलेज नहीं है, वो कोई भी फायर सेफ्टी के लिए या कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए जाता है, तो ऐसे ही हम बोलेंगे कि एक वो बॉटल चाहिए। वो बॉटल यस, सभी सेम ही दिखती है, वो रेड कलर की बॉटल होती है, उसके ऊपर एक वो एक यस, बोल्ट आता है, उसको ऐसे करके खोलते हैं तो पता नहीं उसमें से क्या निकलता है, आई डोंट नो, बट वो कॉमन ही होती है हर एक के लिए। तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, यस जो मैम, आप बता रही हैं। बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं होता, अपने को ऐसा लगता है कि वो बोतल कॉमन है, पर उसके ऊपर भी लिखा ही जी होता जी है कि वाटर बोतल है कि ये गैस वाला जी बोतल है, उसके जी ऊपर भी वो। बिल्कुल। पर अपने लोगों को क्या है, अपने को जो आदत है कि कभी इस चीज पर ध्यान नहीं देते। जब आग लगता ध्यान है नहीं ना, देते हैं ले जी जाते हैं कि भाई
क्या है या क्या इशू है, अपने इसका कैसे यूज करेंगे। जी जी कभी जी कभी भी आपने देखा होगा जी फायर होता है ना, अपने थोड़े दिन बहुत एक्टिव रहते हैं कि अपने को यार सीखना है, ये बोतल कैसे यूज किया जाता है, ये अपने को सीखना है, इसको कैसे करना है। पर फिर जी। वही होता है कि थोड़े टाइम बाद अपने उस चीज को भूल जाते हैं और नहीं कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल। जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज ये नई चीज जानने को मिलती है मैम। अगर हम नॉर्मली कहीं जाते हैं ये सब नॉलेज नहीं मिलती है, तो आप लोगों को तो एक्चुअली सेशन लेना चाहिए, सबको सिखाना बिल्कुल चाहिए कि ये चीज को यूज कैसे करते हैं। यस मैम, अगर आप लोग सेशन चाहते हैं लेते हैं? तो सेशन लेते हैं और सेशन करे भी हुए हैं हम लोगों ने कई। ड्रीम है जी। स्कूल में भी करा था, वहाँ पे भी फायर का सेशन हमारा हुआ था। आगा मार्केट में भी हमारा फायर का सेशन हुआ था। हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं कि बोटल्स कैसे यूज करना ओके। चाहिए, फायर से सेफ कैसे जी रहना जी चाहिए, हम ट्रेनिंग भी देते हैं। जी और जी। वो भी फ्री है, उसका कोई ओके चार्ज फाइन। नहीं है ट्रेनिंग का। लोग लेना चाहे ट्रेनिंग तो बिल्कुल ओके। फ्री ऑफ कॉस्ट है ट्रेनिंग। हाँ, बट नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जो आप बता रही हैं ना मैम, वो आई फील वो नॉलेज होना सभी सभी सिटीजन्स के लिए, छोटे बड़े हाँ बच्चे सभी को पता होना चाहिए कि ये चीजों को कैसे यूज करना है। मैम एक आता है इंट्रूशन अलार्म सिस्टम, ये कौन सा सिस्टम होता है मैम? मैम, ये एक बहुत ही अच्छी ये एक बहुत ही अच्छी सिस्टम है मैम। देखा जाए तो इंट्रूजन अलार्म सिस्टम, ओके। इंट्रूजन अलार्म सिस्टम है मैम। ये बहुत मैम आवाज नहीं आ रहा अभी। मैम आप दोबारा बोलो कि जी, हेलो। इंट्रूशन अलार्म सिस्टम के बारे में बताइए मैम। यस मैम, मैम ये एक बहुत ही शानदार सिस्टम है अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी के हिसाब से। सबसे बेनिफिट जी वाली मैं बोलूंगी तो सबसे बेनिफिट वाली कि इसके अंदर सब चीज कवर होती है, चाहे आपका ऑफिस हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपकी फैक्ट्री हो, हर चीज से बहुत जी बेनिफिट है। ये सिस्टम कैसे है मैम, अगर आपने अक्सर देखा होगा आप लोगों ने कि कार के अंदर अपने एक अलार्म सिस्टम लगाते हैं कि कोई अपनी कार को टच करे तो हूटर बज जाता है, हूटर आवाज करता है, जी अपने को जी पता चल जाता है हमारी कार किसी जी ने जी टच किया है। इसी तरह से ये जी सिस्टम है। ये क्या होता है, अपने डोर में लगा देते हैं, विंडोज पे लगा देते हैं, जितना भी अपना एंट्री एरिया होता है ना, उस हर एंट्री एरिया में ये लगा दिया जी जाता है। प्लस अपने स्मोक डिटेक्टर लगा देते हैं, इसमें हूटर लगा देते हैं। तो जिससे क्या होता है, सपोज अपने नहीं है, अपने ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी घूमने गए हैं आप, अवेलेबल घर पर जैसे अपने होता है कि अपने घर से जाते हैं लॉक करके ही जाते हैं घर पर। सपोज अपने जी जी सीसीटीवी बिल्कुल। कैमरा लगा भी हुआ है, अपने यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा भी हुआ है, तो अपने को क्या है, जब चोरी हो जाती है घर में उसके बाद पता चलता है कि अपने यहाँ चोरी हुई है, और अपने सीसीटीवी कैमरे में चोर को देख भी लेते हैं, पर अपने क्या कर पाते हैं उसके बाद, कुछ नहीं, कुछ नहीं हो पाता ना, खाली अपने को जी पता जी चलता है कि अपने घर में जी कैसे चोरी हुई और क्या हुआ। इस सिस्टम में मैम जी सबसे अच्छा बेनिफिट है कि ये सिस्टम आपको 24/7 365 डेज लाइव चालू रहती है कि आपके पास 1 मिनट के अंदर कॉल आएगा। अगर आपके गेट पर सेंसर लगा हुआ है और अगर किसी ने लॉक तोड़ने की कोशिश की है या विंडो से घुसने की कोशिश करी है, एनीवन कहीं से भी, जहां जहां पे सेंसर लगे होते हैं एंट्री गेट पर, कहीं से वो कोशिश करेगा ना, 1 मिनट के अंदर आपके फोन पर लाइव कॉल आएगा कि इस विंडो से वाह। आपके, इस गेट से आपके यहाँ पर अंदर आने की जी किसी ने कोशिश करी है, या सपोज फायर होता है तो फायर सेंसर जी बोलेगा जी कि आपके घर में फायर हुआ है, ये है शॉर्ट सर्किट हुआ है तो बताएगा आपके घर में शॉर्ट सर्किट हुआ है। और ये जी सिस्टम जी। खाली सूरत में हम लोगों के पास ही अवेलेबल है और कहीं अवेलेबल नहीं। ये है दैट्स रियली ग्रेट मैम, ये है कि और आप ही के पास अवेलेबल है और किसी के पास अवेलेबल नहीं है, ये तो बहुत बड़ी बात है। राइट। और इसका ओके एक मैम, आपने benefit और बहुत है, सारा जी इसका एक बेनिफिट और है, जैसे अपने एल्डर्स घर में रहते हैं तो कभी कभी जी ऐसा होता है, बीमार होते हैं, पेशेंट होते हैं, वो बेड से नहीं उठ पाते हैं और अपने कहीं बाहर जाना होता है, भाई नहीं उनके पास कोई रह सकता है, जॉब करते हैं या एनीवन अपने कहीं भी किसी काम से गए हैं, वो अकेले घर पे हैं, उनको पीछे से कोई मेडिकल प्रॉब्लम आता है, मेडिकल इश्यू आता है, तो इसका ना जी एक बटन आता है जी जो उनके गले में लटका दिया जाता है। तो वो उसको खाली पुश करेंगे ना तो अपने ऊपर तुरंत कॉल आ जाएगा, तो अपने को पता चलता है उनको जी। जरूरत है इस चीज की और अपने उनको हैंडल ओके, कर सकते हैं। तो अपने क्या तुरंत अपने को वन दैट्स मिनट के रियली अंदर यूजफुल। पता चल जाता है ये।
बहुत ही यूजफुल ये बताया आपने जी। सभी बहुत जानकारी बहुत ही यूजफुल रही जी। बहुत ही मतलब इतना सब नहीं मालूम होता है किसी भी कॉमन पर्सन को, तो आपने बहुत सारी यूजफुल बातें तो बताई हैं। बट मेरी बहुत इच्छा हो रही है कि मैं किसी भी प्रोडक्ट का एक डेमो देखूं। सभी लोग ऐसा चाहते हैं, सभी जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सभी चाहते हैं कि आप प्लीज किसी भी एक प्रोडक्ट का डेमो बताइए। ओके। मैम ये देखिए, एक ये ना एक वीडियो डोर डोर कॉल का काम करता है, इसे पाना कॉल वो बोलते हैं, पाना कॉल करके, पाना बेल, पाना बेल इसका नाम है। ये क्या होता है, अपने गेट के बाहर अपने डोर बेल होता है ना, सेम वैसे ही लग जाता है ये वाला। वायरलेस है, इसका कोई वायर नहीं, कुछ नहीं, खाली ये वायरलेस बेल अपने गेट के बाहर लग जाता है। और कोई भी आके इस पर पुश करेगा यहाँ पर, अपने फोन पर डायरेक्ट कॉल आएगा, लाइव कॉल, कि आपके घर कौन ओके आया है, हो या नहीं हो, आप एनीवन कहीं भी हो, ऑल ओवर वर्ल्ड, ऐसा भी नहीं कि सूरत में, ऑल ओवर वर्ल्ड आप कहीं भी हो, आपके पास तुरंत कॉल आएगा कि आपके घर ये आया है, और आप अपने फोन से इस पर बात कर सकते हो। इसमें यहाँ स्पीकर दिया हुआ है, स्पीकर से जी वो जी, वो राउंड सा जो है वो स्पीकर है। यस मैम, ये देखिए ये स्पीकर है, ये इधर दोनों साइड में स्पीकर है, ये पुश बटन है, अच्छा, वो साइड और ये स्पीकर। कैमरा दिया हुआ है ओके ऊपर। आपको कैमरे में दिखेगा भी कि ओके। कौन है, आप देख भी सकते हो, फिर उसको आप जी हैंडल जी कर सकते हो, आपको किस जी तरीके से हैंडल करना है। ये है, ये कितनी छोटी सी जी यूनिट अपने पूरे घर का हैंडल कर सकती है। अगर आप नहीं है घर जी पे जी तो आपको पता चल सकता है मेरे घर पे मेरे पीछे से कौन आया था और किसने बेल बजाया था। ये, जी बिल्कुल। और एक मैम ये है अपना एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, जो अभी आपने पूछा था एक्सेस कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। डोर लॉक जो आता जी है, ये लॉक है जो डोर लॉक होता है, तो डोर में लगा देते हैं इसको। तो इसमें पासवर्ड भी यूज कर सकते हैं, तो पासवर्ड दिया हुआ है यहाँ पे, तो अपने पासवर्ड भी यूज कर सकते हैं, या अपनी फिंगर जो एक्सेस करी अपने, यहाँ मैंने फिंगर किया तो ये लॉक खुल जाएगा। हम्म। यहाँ पे मैंने देखो तो ये लॉक खुल गया, ओके, अलग हो जाएगा ओके। और हम अंदर जा सकते हैं। जी 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 प्लस बस गाड़ी का रिमोट की तरह इसका रिमोट भी होता है, तो अपने रिमोट से भी खोल सकते हैं। जिसके पास ये रिमोट होगा वो इसको खोल पाएगा, जिसके पास ये पासवर्ड होगा वो इसको खोल पाएगा, या अपनी फिंगर एक्सेस करके ही उसको खोल सकते हैं। एनीवन कोई अपने ऑफिस के अंदर नहीं जा सकता है। अच्छा है ना मैम, हम अपने ऑफिस भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छी चीजें आपने डेमो में भी दिखाई। एंड बहुत वो छोटा सा डिवाइस है जो आपने बताया जिससे हम बात कर सकते हैं। एंड वर्ल्ड में यस, कहीं भी हो तो बात कर सकते हैं जी। वर्ल्ड में हाँ, कहीं भी हो तो बात कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। या अगर आपके पास अवेलेबल हो तो मैं वो फायर वाला ब्लैंकेट देखना चाहूंगी मैम। फायर ब्लैंकेट मैम इस समय मेरे पास अवेलेबल नहीं है एक्चुअली, क्या स्टॉक में पड़ा हुआ है, वहां से निकालना पड़ेगा, इसलिए मैं अभी नहीं बता पाऊंगी। नहीं कोई बात नहीं, वो तो सिर्फ एक मेरी देखने की इच्छा हुई, बिकॉज वो चीज मैंने कभी नहीं देखी है कहीं पे भी मैं आपको कि वो पर्सनली यूज होती है। पर्सनली मैं आपको दिखा जी दूंगी, जी एक्चुअली जरूर जरूर। एंड जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं जरूर चाहूंगी कि एक वर्कशॉप जरूर अटेंड करना चाहिए जिसमें ये सारे सेफ्टी सिस्टम्स के बारे में नॉलेज दी जाती है। आप उन वर्कशॉप्स को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या कैसे अटेंड कर सकते हैं, उसके लिए प्रतिष्ठा मैम को डीएम कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं नीचे कमेंट्स में भी। प्रतिष्ठा यस, मैम इज ऑलवेज अवेलेबल। आपको कभी भी कहीं भी किसी भी सिक्योरिटी सिस्टम की जरूरत हो, शी विल ऑलवेज बी देयर। उनका एड्रेस, उनका फोन नंबर यहाँ मैसेजेस में आपको दे दिया जाएगा या आप उन्हें डीएम कर सकते हैं। आपने बहुत फेसबुक ही अच्छी जानकारी दी। फेसबुक जी, इंस्टाग्राम फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक आप शेयर कर सकते हैं जी। कमेंट्स में फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का लिंक आप शेयर कर सकते हैं ताकि जिसको भी जरूरत है वो आपसे डायरेक्ट संपर्क कर सके। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी मैम मेरे लिए, और जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं या जो अभी आगे जुड़ेंगे, सभी के लिए ये सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू पिंकलियो। ये थी प्रतिष्ठा पांड्या मैम जो हमारे साथ जुड़ी थी। एपिसोड 5
पिंकप्रेन्योर, आत्मनिर्भर भारत की लक्ष्मी। एपिसोड 5 में हम मिलेंगे एजुकेशनिस्ट से। जी हाँ, मैं भी एक एजुकेशनिस्ट हूँ और हम मिलेंगे एक और एजुकेशनिस्ट से, विभा कटारिया जी से, 3 सितंबर को सेम टाइम 4 बजे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया पिंकप्रेन्योर के साथ जुड़े रहने का।